Assalamu alaikum, good morning, welcome to the basics of computer science course unit 1. In this unit we will learn about the introduction of computer. इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे द नॉलेज होम को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कोर्स। इस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट जो हैं वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का जो लफ्ज़ है ये एक लातीनी ज़बान से आगाज़ किया गया है जिसका मानी है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा एज ए इनपुट फ्रॉम द यूजर्स एंड प्रोसेस दीज डेटा under the control of set of instruction called program and gives the result output and saves output for the future use. It can process both arithmetic and logic calculations. कंप्यूटर जो है वो यूज़र से क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो यूज़र के लिए आउटपुट जनरेट करता है, यूज़र को आउटपुट देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है, इस इनपुट को प्रोसेस करता है और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने एक दो नंबर को आपस में क्या करना है, जमा करना है, ऐड करना है, तो हम वो क्या करेंगे, इसको पहले हमने क्या करना है, इनपुट करना है। इनपुट मसलन एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 2 और 3 को क्या करना है, जमा करना है। वो हम क्या करेंगे, 2 एंड 3 क्या करेंगे, इनपुट करेंगे और उसको इसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्लस का ऑपरेशन यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे 2 + 3 और तो उसको प्रोसेस होगा। उसके बाद ये हमें क्या देगा, आउटपुट देंगे जो कि 5 होगा। और उसके बाद हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर इनपुट इज कॉल्ड डेटा। जो डेटा हमने कंप्यूटर को दिया है वो हमारे पास क्या होगा, इनपुट होगा। आउटपुट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन द यूज़र इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और जो हमें आउटपुट मिला है, जो कि यूज़र की हिदायत के मुताबिक उसे आउटपुट मिला है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विच कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अच्छा, प्रोसेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द डेटा और द टू टाइप्स। प्रोसेस कितनी किस्म की हैं, 2 किस्म की हैं जो हम डेटा पे अप्लाई करते हैं। एक है अरिथमेटिक ऑपरेशन और दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो हमारे पास है वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, एटसेट्रा। और लॉजिकल ऑपरेशन में हमारे पास होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे हमारे पास में क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन। और लॉजिकल ऑपरेशन मसलन अगर हमने किसी 2 क्वांटिटी को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है, मसलन 2 और 3 को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 और 2 इज़ लेस देन 3, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि हमने क्या करना है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंप्यूटर हैज़ 4 कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग 4 फंक्शन। पहले जो हमारे पास है कंप्यूटर का जो फंक्शन है वो एक्सेप्ट डेटा, हमसे डेटा लेता है, किस फॉर्म में, इनपुट फॉर्म में। उसके बाद है प्रोसेसिंग डेटा, उस जो उसने हमसे डेटा लिया उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद प्रोड्यूस आउटपुट, वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। स्टोर रिजल्ट, और जो आउटपुट मिलता है उसको फिर क्या करता है, स्टोरेज करता है किसी में, स्टोरेज पे। ऑन द बेसिस ऑफ द फोर फंक्शन देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इस 4 फंक्शन की बेस पर यह कंप्यूटर की कितनी है कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। उसमें जो है हमारे पास पहला कंपोनेंट्स है वो इनपुट यूनिट है। द यूनिट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र फॉर द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट यूनिट। वो यूनिट जो हम यूज़र से इनपुट लेता है कंप्यूटर के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक एंड स्कैनर etc। ये हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है और स्कैनर है, ये सारे हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट के बाद है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। दिस CPU इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU जो है वो हमारे पास क्या है,
कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है, जिस तरह के इंसान के जिस्म में दिमाग होता है और पूरे जिस्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इस तरह CPU जो है वो क्या करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, बिकॉज इट इज़ कंट्रोल द entire center of the computer as the CPU is located on a small chip. It is also called a microprocessor. Therefore, CPU executes or performs the required computation and either stores the output or display the output devices. उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटपुट यूनिट, द यूनिट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू शो द रिस्पॉन्स ऑफ द कंप्यूटर टू द यूजर्स इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट। वो यूनिट जो यूज़र के लिए उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो उसको शो करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट यूनिट होगी, आउटपुट यूनिट कहेंगे। आउटपुट यूनिट हमारे पास द कॉमन आउटपुट यूनिट डिवाइसेस मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ETC, ये हमारे पास सारे क्या हैं, आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट के बाद हमारे पास आ जाता है स्टोरेज यूनिट, द यूनिट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर डेटा परमानेंटली फॉर द यूज़र इज़ कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। वो यूनिट जो यूज़र के लिए डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पर क्या करता है, सेव करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज यूनिट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क की हमारे पास क्या है, स्टोरेज यूनिट हो गए। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द नॉलेज होम।